अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज की डिज़ाइन हम बनाएंगे स्लीव्स पे। तो इस तरह से मैंने छोटे वाले धागे लिए हैं। इस धागे के पहले 3 लेयर करके बना ली हूँ, फिर उसके बाद इसको भी साथ में ऐड कर लिया है। तो ये 4 लेयर का धागा हमारा तैयार हो गया है। तो मैं इस डिज़ाइन को 4 लेयर के धागे से बनाऊँगी और इसके लिए क्रोशिया ले रही हूँ 11.07 mm की। और इसमें इस तरह की बीड्स लगाएंगे, गोल्डन वाली बीड्स। आप जो भी कलर आपको पसंद हो आप उस कलर की बीड्स लगा सकते हैं। तो हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। स्लिप नॉट बनाते हुए सबसे पहले बेस लाइन बनाएंगे, फिर 3 चेन लेके 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेके डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन तैयार कर लेंगे। इस तरह बेस लाइन तैयार हो गई। अब यहाँ पे आखिरी में हम 1 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हम मोतियों को लगाएंगे, डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 4 मोती लेंगे इस तरह। ये बीड्स हैं, मैं मोतियाँ बोल रही हूँ। और जो है अब इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 6 मोती लेंगे इस तरह, फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। अब 8 मोती लेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया। अब 10 मोती लेंगे, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले 4 मोतियाँ, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरह बना के अब हम 8 मोती लेंगे। इधर 2-2 बढ़ाते गई हूँ मोतियों को, अब इधर 2-2 करके घटाते जाएंगे, हम कम करते जाएंगे। 8 लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब 6 लेंगे, अब 4 लेंगे आखिरी में। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। अब हम फिर से शुरू करेंगे ऐसे ही बनाना। तो हम यहाँ पे जैसे 4 लेके ख़त्म करी हूँ ना, तो अब फिर से हम 4 लेके ही शुरू करेंगे। 4 मोतियाँ लेंगे, इस तरह शुरू करेंगे इस तरह से डिज़ाइन को बनाना। तो यहाँ पे देखिए 2 बार 4-4 वाली मोतियाँ हो गई, लग गई हैं। तो अब 6 लेंगे, अब 8 मोतियाँ, अब 10 लेंगे, तो इस तरह से हम अपनी मोतियों को लगाते जाएंगे पूरे पे। अब इस साइड में हम फिर से 8 लेंगे, फिर 6, फिर 4। इस तरफ घटाएंगे। तो इसी तरह से पूरे पे पहले लगा लेना है। इस तरह से पूरे में लगाते हुए आ गई हूँ। यहाँ पे पूरी मोतियाँ लग गई हैं पूरे स्लीव्स पे इस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास 2 गैप बचे हैं ना, तो इन दोनों में हम 4-4 मोतियाँ करके लगा लेंगे।
तरह लगा के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के अब हम 1 2 2 चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक चेन लेते हुए सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन लेते हुए बनाते जाना है पूरी डिज़ाइन पे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस तरह से इस लाइन को पूरी कर लेना है। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ पे बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे मेरे धागे में नॉट आ गई है ना, तो ये मैंने अभी धागे को कट करके निकाल के मेरी मोतियाँ इसमें ख़त्म हो गई थी, तो फिर से मैंने इसमें मोतियों को पिरो लिया है। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि जैसे काम करते रहो फिर अगर बीच में मोतियाँ कम हो जाएं तो फिर धागे को हम कैसे कट करके लगाएं, फिर मोतियाँ बीच में, ये मोतियाँ क्या है ना पार नहीं होती हैं, गांठ के ये पार नहीं होती हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आप मोतियों को काम अभी नहीं कर रही हैं, तो ऐसी जगह पे आप धागे को कट करके निकाल दीजिए, फिर मोतियों को आप पिरो लीजिए, फिर उसके बाद आप गांठ लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ से जब बनाते जाएंगे ना तो ये आपकी जो है नॉट यहीं पे रह जाएगी, मोतियों के बीच में नहीं आएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कभी भी आप करते रहें तो आप इसी तरह से मोतियों को दोबारा डाल सकते हैं धागे में। अब आपकी नॉट यहीं पे रहेगी, मोतियों के बीच में नहीं आएगी। क्योंकि ये ज़्यादा मोतियों वाला काम है ना, तो हम इतना मोतियाँ तो एक साथ नहीं पिरो सकते हैं कि पूरा काम एक साथ हो जाए। बीच बीच में हमें धागे को कट करके फिर से मोतियाँ डालनी पड़ती हैं। इस तरह से करके अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया अटैच कर लेंगे। ये लाइन हमारी इस तरह से पूरी हो गई। अब एक चेन लेते हुए ये चेन वाले गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके चेन वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके चेन वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आ गई हूँ ना। अब यहाँ से हम मोतियों को लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ, इस वाले गैप में मैं 2 बार मोतियों को लगाऊंगी, और ये बीच वाला जो हमारा गैप है, ये बीड्स वाला गैप, इसमें भी 2 बार, फिर इस तरफ 2 बार लगाएंगे। तो हम यहाँ पे टोटल जो है 6 बार मोतियों को लगाएंगे। 8 मोतियाँ लेते हुए इस तरह इसी वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 8 लेंगे, 3 3 6 2, फिर से उसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस गैप में 2 बार लग गई ना, अब इस वाले गैप में बनाएंगे। ये बीच वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना के फिर से 8 ही मोती हर बार हमें लगानी है। फिर से बीच वाले गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसमें भी 2 बार लग गई ना। अब इस तरफ यहाँ पे 2 बार लगा लेंगे। ये चेन वाले गैप में फिर से उसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6
6 बार लग गई। अब एक चेन लेके चेन वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेके चेन वाले गैप में ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है हर बार। फिर एक चेन लेके इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम फिर से जैसे यहाँ पे मोतियों को लगाई हूँ ऐसे यहाँ पे भी लगाएंगे। तो हम अपनी इस लाइन को इसी तरह बनाते हुए पूरी कर लेंगे। तो यहाँ तक बनाते हुए आ गई, पूरे में बीड्स हमारी लग गई हैं। अब यहाँ से ना हम चेन ले लेंगे इस दोनों बीड्स को जोड़ने के लिए। 1 2 3 4 4 चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया बना के अब ऐसे आएंगे बैक साइड में। बैक साइड में आके इस तरफ वाली बीड्स में अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरह दोनों बीड्स से जुड़ गए ना एक साथ। अब हम बीड्स लगाएंगे और बॉर्डर को बना लेंगे। बीड्स अटैच करके इसमें सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर एक बीड्स लेंगे और उसी तरह क्रॉस गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक बीड्स लगाएंगे, क्रॉस गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह पूरे पे बना के अब इस वाली बीड्स पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर एक बीड्स लगा के उसी तरह बनाएंगे। तो मैं अपनी पूरी लाइन करके ये दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे आखिरी में लाके मैंने यहाँ पे इन दोनों बीड्स को एक साथ जोड़ दिया। पहले ये चेन के साथ यहाँ पे जोड़ी थी ना, तो आखिरी में लाके यहाँ पे अटैच कर दी हूँ। तो इस तरह हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप लोगों को डिज़ाइन और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।